नमस्कार, मैं सतपाल सिंह। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। हम इस समय खड़े हैं भरतपुर के ऐतिहासिक और प्राचीन गंगा मंदिर पर। ये गंगा माता का मंदिर है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये विशाल गंगा माता का मंदिर है। इसे भरतपुर के जो शासक थे महाराजा बलवंत सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। सन 1845 में इसकी नींव रखी गई थी। बताया जाता है कि जो महाराजा बलवंत सिंह थे, जो हरिद्वार गंगा जी के पास गए, वो वहाँ दर्शन करने गए थे, तो उन्होंने वहाँ गंगा माता से मन्नत मांगी थी कि उनके कोई संतान नहीं है, अगर मेरे कोई संतान हो जाएगी तो मैं अपने भरतपुर में एक माता का बहुत विशाल एक स्थान बनाऊंगा और मंदिर का निर्माण कराऊंगा। बताया गया कि जब उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, फिर उन्होंने सन 1845 में इस विशाल मंदिर का निर्माण कराया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये भव्य मंदिर लाल पत्थर से बना हुआ है और आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा विशाल मंदिर बनाया है। और इसमें संगमरमर की जो मूर्ति है गंगा माता की, उसको विराजमान किया है। इस मंदिर को बनने में लगभग 90 साल लगे बताए जाते हैं। और 1937 में जो यहाँ के महाराजा थे, अंतिम शासक महाराजा विजेंद्र सिंह, उन्होंने इस में मूर्ति की स्थापना की थी। ये देखिए विशाल मंदिर है गंगा माता का। मंदिर बिल्कुल लोहागढ़ फोर्ट, जो राजाओं का लोहागढ़ फोर्ट है, उसके बिल्कुल पास बनाया गया है। लोहागढ़ फोर्ट से ही जो महाराजा और महारानी थे वो यहाँ के, वो वहाँ से लोहागढ़ फोर्ट से इस मंदिर के से माता के दर्शन करते थे। और इस माता के दर्शन करने के साथ ही वो सुबह उठते ही पहले इसके दर्शन करते, उसके बाद वो कोई आगे की जो दिनचर्या होती थी उसको करते थे। ये महाराजाओं का जो इष्ट ये गंगा माता मानी जाती है। ये गंगा महारानी का मंदिर महाराजा बलवंत सिंह ने बनवाया था। हमारे साथ यहाँ के मंदिर के महंत हैं, जानेंगे कि ये मंदिर का जो इतिहास है वो क्या है। जी पंडित जी, आपका नाम? जय गंगा मैया की। चेतन शर्मा जी। पंडित जी, आप ये बताएं, इस मंदिर जो गंगा माता का मंदिर, इसका इतिहास क्या है और कब किसने बनवाया था इसको? ये यहाँ के महाराज थे, महाराज बलवंत सिंह जी। उनके यहाँ कोई संतानोत्पत्ति नहीं थी। तब यहाँ के पुरोहितों ने उनसे कहा था कि आप माँ गंगा के तट पर जाकर उनसे प्रार्थना करें तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। फिर वो हर की पौड़ी हरिद्वार जाकर उन्होंने माँ से प्रार्थना करी, माँ अगर मेरे यहाँ संतान उत्पत्ति होगी तो मैं आपका भव्य मंदिर बनवाऊंगा। तो माँ के आशीर्वाद से, माँ की कृपा से उनके यहाँ महाराज जसवंत सिंह जी पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, माँ के आशीर्वाद से। फिर उन्होंने सन 1845 में गंगा मंदिर की, और यहाँ से 500 मीटर दूरी पर गंगा मंदिर से जामा मस्जिद, उन दोनों की नींव एक साथ रखवाई थी। 90 साल इसको सर बनने में लगे थे मंदिर को। बलवंत सिंह जी की जो 5वीं पीढ़ी है, महाराजा श्री मान सिंह सवाई ब्रिजेंद्र सिंह जी, उन्होंने 22 फरवरी सन 1937 में माँ के श्री विग्रह की स्थापना कराई थी। जो ये माँ की प्रतिमा है, एक मुस्लिम कारीगर ने बनाई थी। जिस समय माँ की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय उन्होंने राजा से कहा था, उन कारीगर ने, वो मुस्लिम कारीगर थे, कि आप महाराज साहब देख लीजिए इसमें कोई कमाबीसी तो नहीं है। तो महाराज साहब ने फिर उनसे कहा था कि आप इनकी कान और नाक छेदना भूल गए हैं। तब उस मुस्लिम कारीगर के ये शब्द थे कि जब तक ये बाहर रखी हुई थी तो मेरे लिए मूर्ति थी, अब इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है तो ये अब मेरे लिए माँ हैं, अब मैं इनसे हाथ नहीं लगाऊंगा। जो भी हम इनको अब आभूषण पहनाते हैं, चाहे कुंडल हो चाहे नथ हो, तो वो सब मोम से चिपका कर पहनाते हैं। महाराज साहब उस समय, जिस समय मंदिर का निर्माण हो रहा था, सन 1845 में शुरू हुआ था, तब उस समय हाथी पर रखकर जम्बू जी को लेके आए थे। जम्बू जी जो हैं एक चांदी के गोलनुमा चौचनुमा आकृति के हैं, जिसमें गंगा जल को भरकर वो लेके आए थे। वो उस समय यहाँ के जो अजायब घर, जिसको अब म्यूज़ियम बोलते हैं, वहाँ पर उनको स्थापित किया गया था। तो जिस समय महाराज साहब अपने दरबार में जाते थे तो सबसे पहले उनके दर्शन कर गंगाजल और प्रसाद लेकर फिर उसके बाद अपने दरबार में जाते थे। 90 साल सर इस मंदिर को बनने में लगे। इसके चारों तरफ कम से कम 300 से लेकर 350 के करीब दुकानें हैं, जो महाराज साहब ने यहाँ के मंदिर के रखरखाव के लिए, कर्मचारियों के वेतन के लिए, माँ की प्रसादी के लिए, कोई व्यवस्था में विघ्न नहीं आए, उसके लिए इन दुकानों का निर्माण कराया था। तो यहाँ पर जो प्रसाद मिलता है वो गंगा जल का ही मिलता है। गंगा जल कहाँ से मंगाते हैं, कहाँ स्टॉक करते हैं? 12 महीने जो है यहाँ पर गंगा जल ही वितरित होता है। सुबह माँ का अभिषेक होकर फिर वो सारे दिन सुबह से लेकर शाम तक गंगा जल ही वितरित होता है। ये हरिद्वार से गंगा जल आता है,
यहाँ पर 3 बड़ी टंकियाँ हैं रियासत काल की, जिसके अंदर वो गंगा जल स्टोर रहता है। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के महंत, और इन्होंने बताया कि माँ का इतिहास बताया है कि इस जो माँ की मूर्ति है इसको एक मुस्लिम कारीगर ने बनाया था, और आप देख सकते हैं विशाल मूर्ति मुस्लिम कारीगर ने बनाई थी ये, लेकिन वो इसके नाक कान छेदना भूल गए थे। जब उनसे दोबारा इसको, जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद दोबारा कारीगर को कहा गया कि इसके नाक कान को छेद दे, उसने साफ बना कर दिया कि अब मेरी माँ का रूप है और अब मैं इस पर टांग की हथौड़ी नहीं चलाऊँगा। ये भरतपुर का ऐतिहासिक और ये प्राचीन बहुत ही विशाल गंगा मंदिर है, जिसके अभी गंगा दशहरा पर इस पर एक अलग से फंक्शन होता है हर साल यहाँ पर बड़ी धूमधाम से। अब इसकी देखरेख देवस्थान विभाग द्वारा की जाती है।